एक सवाल है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभा में संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला एक अहम मुद्दा है और केंद्र इस पर गंभीर है। आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे कि झारखंड के नौजवानों की बात होती है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बता दें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बहुत क्लियरली मेंशन है कि युवाओं को जो पेपर लीक के कारण जो मुश्किलें हो रही हैं, उसको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेपर को बेसिकली एग्जाम करवाए, ताकि जो पेपर लीक जो अगर बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है वो रुक जाए। दूसरी चीज, एक तो आपको सबसे पहले कानून लाना होगा, बहुत सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ, और ये कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में भी मेंशन है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो युवाओं की जो बात होती है, पेपर लीक की जो बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये मेंशन है कि एक ऐसा सख्त कानून हो, और अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वापस एग्जाम का क्या पूरा प्रोसीजर होगा, वो कैसे आगे सरकार डिसाइड करेगी, और जो बच्चों के साथ आप कह सकते हैं जिनको मुश्किलें आई हैं उनके लिए भी क्या समाधान किया जाए, ये भी इसमें भी ये आगे की बात है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि एचईसी के पास आज कैपिटल नहीं है। मतलब 2 साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं, या 2 साल के आसपास वहाँ के मजदूर और अफसर, उनके पास तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें, और ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया था 2 बार एचईसी को स्टार्ट करवाने का, और जब भी प्रयास किया वो शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं एचईसी का गला घोटने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर इसे बेच दिया जाए तो आप सोचिए लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर जिन उद्योगपतियों का आप कह सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा उससे, वो तो होगा ही। तो ये जो चलने की कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो एचईसी को बचा पाए, रिवाइव कर पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी रोकने में मदद कर पाए। क्योंकि आप सोचिए कि एचईसी कितने लोगों को, कितने मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और वो चीज़ अगर आप हटा दीजिए। एक और मैं बात बता दूँ, झारखंड आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल हब था। अगर आप एचईसी मदर प्लांट को आप कहीं ना कहीं उसका गला घोट देंगे तो दूसरी इंडस्ट्री कैसे आना चाहेगी? दूसरे उद्योग को आने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देने की जरूरत है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमारे युवा तो वैसे भी बेरोजगार हैं, ये तो एक मुद्दा है ही। तो ये सब पे बातें करने की जरूरत है। क्या होगा जो ऐसा उठाना पड़ेगा, क्या मेकर नहीं हुआ डेफिनेटली मेरा रोड मैप ऑफ द झारखंड स्टेट, सो आई आस्क्ड यू सर, जैसे कि आपने सर सेंटर एंड स्टेट के बीच का जो गैप है, मैं उसको फिल करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिसी मेकर अभी नहीं हूँ। जब एक पॉलिसी मेकर मैं बन जाऊंगी तो उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में जो मेरी सहायता होगी मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल, उनके जेल जाने को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आई थिंक ये अगर एक अनलॉफुल डिसीजन रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, बिकॉज इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अ वे। बट ये लॉफुली कोई भी डिसीजन होना चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ क्यों हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है कि उनका जो कह सकते एक तरीके से जो जॉब है, जो उनका जो एक रोल है, उन्हें वो निभाना चाहिए, बिकॉज उनका एक पोजिशन ऑफ प्लेस है जिसके लिए सेंट्रल एजेंसीज रहती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। तो अगर वो उसी पे काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ये कह सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।